हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम होने वाला है 27 सितंबर को। तो आईटीबीपी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 18 सितंबर को, पहला हुआ था एनिमल ट्रांसपोर्ट, दूसरा हुआ था कांस्टेबल कम्युनिकेशन, तीसरा हुआ था हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। टोटल 3 पेपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जिन बच्चों का 27 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग 18/9/2023 को 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में जो एग्ज़ाम होता है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का पेपर देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि 27 तारीख को जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग आमतौर पर बेकिंग में किया जाता है, क्योंकि यह कौन सी है जो इसमें आटा फूलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानसून एक मौसमी पवन प्रणाली है जो भारत में भारी वर्षा लाती है। इसे निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो इसे देखिए आम की वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि वह मुग़ल बादशाह कौन था जिसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए मकबरे के रूप में ताजमहल बनवाया था? ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में करवाया है। शाहजहां सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था, किस संस्था ने घुटने के ऑस्टियो ऑर्थराइटिस मूल्यांकन के लिए ऑस्टियो नाम का A1 आधारित ढांचा विकसित किया था? ये विकसित किया था प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं उन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा शहर प्रमुख हिंदू त्यौहार कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है जो कि हिंदू त्यौहार कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है? हरिद्वार। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 2022 के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 2022 के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का 85वां स्थान है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैंकिंग और वित्त के संदर्भ में नगदीकरण शब्द का क्या अर्थ है? बैंकिंग और वित्त के संदर्भ में बैंकिंगकरण का क्या अर्थ होता है? वह सुगमता जिसमें किसी परिसंपत्ति को मूल में महत्वपूर्ण हानि के बिना नगदी में परिवर्तित किया जाए। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है कि आर्य समाज की स्थापना निम्न के द्वारा की गई। तो आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बेरोजगारी दर से भी मैंने आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे। बेरोजगारी दर की गणना निम्न के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो बेरोजगारी दर की जो गणना है ना, वह श्रम शक्ति जो बेरोजगार है और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रही है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 23 जुलाई में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? 23 जुलाई में भारत ने UAE के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था कि भारत में युवा मामले और खेल मंत्रालय के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, अनुराग ठाकुर। ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, किस राज्य ने JAGA मिशन के लिए विश्व प्रवास पुरस्कार 2023 जीता है? ये पुरस्कार ओडिशा राज्य ने जीता है।
1947 में किस घटना के कारण भारत का विभाजन दो अलग राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में हो गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराया है। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे, मैंने आप लोगों को कम से कम ITBP के 18 से 19 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे और लगातार अगर आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं हमारे ही प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। तो देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराया, हमको अच्छे से याद है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हमारे होंगे तो आपको याद नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है ना, ये भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ये भी क्वेश्चन देखिए मैंने आप लोगों को कराया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 100% कराया है। आप कह नहीं सकते कि मैंने आप लोगों को नहीं कराया। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 100% कराया है, गारंटी के साथ में। प्रैक्टिस सेट चेक कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं हमारे द्वारा ही पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। कितने मौलिक कर्तव्य निहित हैं? कुल 11। मैं अभी कुछ तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वही मैंने आप लोगों को कराया है और उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस कराए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर में वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भारत के लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। अब मैं आपको कौन कौन से बताऊं कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कराए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे ही पढ़ाए हुए आए हुए हैं। 2011 की जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केरल राज्य की भारतीय की साक्षरता जो दर है वो सबसे अधिक है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर होंगे तब आप बोलेंगे कि आपके वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अच्छा, थोड़ी कि आपने एक वीडियो देख लिया और आप बोल रहे हैं कि हमारा पढ़ाया कुछ आया नहीं। शर्त मेरी ये थी कि जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, 18 से 20 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ ITBP के, तो 18 से 20 सारे के सारे वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो ही ये संभव है। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में कौन सा धार्मिक त्योहार 9 दिनों तक दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए जाना जाता है? इसको कहते हैं नवरात्रि। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में प्रायोगिक परियोजना के रूप में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लोकार्पण किया है? टोयोटा ने किया है। मैंने आप लोगों को GK GS और हिंदी की तैयारी करवाई थी, मैथ और रीजनिंग की तैयारी मैंने आप लोगों को नहीं कराई थी। जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मेरा एक एक क्वेश्चंस पढ़ाया हुआ ज़्यादातर आया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं आए हैं, वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे ही पढ़ाए हुए आए हैं। 23 जुलाई में भारत और वेस्ट इंडीज़ के दूसरे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया था? मोहम्मद सिराज को दिया गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा चक्रवात 1977 के बाद से उत्तरी हिंद महासागर में सबसे लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था? ये चक्रवाती तूफान था बिपरजॉय, इसका नाम था बिपरजॉय। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस भाषा को वेदों की भाषा कहा जाता है? किस भाषा को वेदों की भाषा कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति सामान्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये भारत के थार रेगिस्तान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, देखिए करंट अफेयर्स का 2023 से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तेनजिंग याकी 2023 में किस राज्य के पहले IPS अधिकारी बने हैं? अरुणाचल प्रदेश के। इनका नाम है तेनजिंग याकी। अब देखिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए नहीं हैं उन क्वेश्चंस को कराने से कोई फ़ायदा नहीं भी है। अब क्वेश्चंस आप लोग हिंदी के देख लीजिए। क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें यह दिया गया है कि आहान का विलोम शब्द क्या होता है? तो आहान का विलोम शब्द होता है विसर्जन। ये रिक्त स्थान वाले भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफ़ी कराए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही स्थानवाचक क्रिया विशेषण वाला विकल्प हो। क्या है? खाली स्थान दिया गया है, कोई आया था किंतु मैं देख नहीं पाया। इधर कोई आया था, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? यहाँ पर इधर आ जाएगा, इधर।
इधर कोई आया था किंतु मैं देख नहीं पाया। मुहावरा भी पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। क्वेश्चन क्या है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मुहावरा क्या होता है? कठिनाई में पड़ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई में पड़ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। लहर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अब्ध होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकतृप्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। एक अकेला 2 11। तो एक अकेला 2 11 इसका मुहावरा क्या होता है, यानी इसकी लोकतृप्ति क्या होती है? बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं। संगठन में शक्ति होती है, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का विकल्प हो। आज पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण के खाली स्थान से जूझ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि आज पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। ये भी बहुत सिंपल है, आसानी से आपने कर दिया होगा। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी कराए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही संप्रदान कारक वाला विकल्प है। क्वेश्चन क्या है कि मैं सूरज खाली स्थान चाय बना रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा? मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूं ना कि पर चाय बना रहा हूं, के लिए चाय बना, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूं क्योंकि सूरज चाय पीना चाहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करें। तो इसमें देखिए जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखिए पहले तो आ जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा एक प्रशंसीय है, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन किया, ये आ जाएगा। उसके बाद माध्यम से पेड़ पौधों के संरक्षण का बीड़ा उठाया, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, यानी कि जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो भैया मेरे जिसके बराबर दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनन्य। अनन्य, ठीक है। गद्यांश मैंने आपको भी पढ़ा है, काफ़ी गद्यांश मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सवी का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करता रहता है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर सभी को सुख होता है, पर उस सुख और उत्सव के आनंद में बड़ा फर्क है। आवश्यकता अभाव सूचित करती है, उससे यह प्रकट होता है कि हमसे किस बात की कमी है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। एक के बाद दूसरी वस्तु की चिंता उसे सताती ही रहती है। इसलिए किसी एक आवश्यकता की पूर्ति से उसे जो सुख होता है वह अत्यंत क्षणिक होता है, क्योंकि तुरंत ही दूसरी आवश्यकता उपस्थित हो जाती है। उत्सव में हम किसी बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। यही नहीं, उस दिन हम अपने काम का छोड़कर विशुद्ध आनंद की प्राप्ति करते हैं। यह आनंद जीवन का आनंद ही काम का नहीं है। तो ये गद्यांश हो गया। अब क्वेश्चन क्या है गद्यांश का कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक, इसका शीर्षक है उत्सव प्रिय मनुष्य। गद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है? अनुच्छेद के अनुसार उत्सव में हम किसका अनुभव नहीं करते हैं? आवश्यकता का। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या क्या करता है। अनुच्छेद के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है? आजीवन कोशिश, आजीवन कोशिश करता है। 25वां क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद के अनुसार आवश्यकता से हमें किस बात का पता चलता है? आवश्यकता, अनुच्छेद के अनुसार आवश्यकता से हमें किस बात का पता चलता है? हमें कुछ कमी है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पेपर आप लोगों का पूरा हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कांस्टेबल कम्युनिकेशन का पेपर। ये पेपर 18/9/2023 को 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में वो था, कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन।
तो देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए शब्द का विकल्प हो। अनेक सुख सुविधाओं के रहते यात्रा करना बहुत हो गया है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर बहुत सहज हो गया है, तो यहाँ पर सहज हो जाएगा। खाली रिक्त स्थान वाले मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के सही हो गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का विकल्प हो। पुस्तकें तथा प्राचीन दस्तावेज राष्ट्र की, यहाँ क्या आएगा? है। पुस्तकें तथा प्राचीन दस्तावेज राष्ट्र की संपत्ति है, तो यहाँ पर संपत्ति आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। माता पिता अपने बच्चों से कार्य करवाते हैं, तो माता पिता अपने बच्चों से कार्य क्यों करवाते हैं? प्रेरणा लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है, तो प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों के सही ढंग से व्यवस्थित करता होता है? तो इसमें देखिए जो आपका तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए दूसरों को उपदेश देना सरल है, परंतु स्वयं अपने व्यवहार में उस उपदेश को लाना कठिन हो जाता है। ऐसे आप व्यवस्थित कर सकते हैं। अब गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में क्या है पढ़ लेते हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए, बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन होते हैं। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करता है तब उसकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ है, आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि विचित्र और आसंदित है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ और है, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपने साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेंगे। विभाजित बंगाल से विभाजित बंगाल की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम, और इस न्यूनतम ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? अनुच्छेद के अनुसार जन समुदाय की अस्मिता कब नष्ट नहीं होती है? जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करें। गद्यांश थोड़ा सा कठिन है फिलहाल, गद्यांश तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक साहित्य का विकास। गद्यांश कठिन है इसमें। अनुच्छेद के अनुसार मानव समुदाय की एक जाति के रूप में संगठित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद के अनुसार बंगाली जाति का सांस्कृतिक रूप से अविभाजित होने के पीछे का रहस्य क्या है? साहित्यिक परंपरा का ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसे कठिनाई से समझा जा सके। तो जिसे कठिनाई से समझा जा सके उसे कहते हैं दुर्बोध। याद कर लीजिए। अब देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए खाली रिक्त स्थान के लिए सही प्रश्नवाचक विशेषण वाला विकल्प हो। क्या है? तुम खालिस्तान वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो? तो यहां पे आ जाएगा कौन सी। अगला क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ विकल्प वाला है। जैसे कि इसमें यह कहा जा रहा है अंगारों से खेलना, तो अंगारों से खेलना खतरा मोल लेना, इसका मुहावरा हो जाएगा खतरा मोल लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुट हो जाएगा।
जाहिर सी बात है यार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं और विलोम शब्द का चयन करना है। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? विहित होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा होगा जान लीजिए। यदि हम किसी रोगी को देखने जाते हैं तो उसका मनोबल गिराने का प्रयास कतई नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करा देता क्योंकि समय बचा हुआ नहीं है नहीं। 27 तारीख को एग्जाम आप लोगों का लगा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही व्यक्तिवाचक विशेषण वाला विकल्प है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि खालिस्तान साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो क्या हो जाएगा कि बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ से देखिए आपके जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने प्रैक्टिस सेट में कराया है। अगला क्वेश्चन, अब कौन कौन से बताऊं कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप लोगों ने हमारे सारे वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को खुद पता होगा। निम्नलिखित में से किस विधि से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भारत के क्षेत्र के भीतर में जन्म, भारतीय नागरिक से विवाह, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किस मंत्री को 2023 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है? श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य किस वर्तमान राज्य में विकसित हुआ था? तो ये विकसित हुआ था कर्नाटक राज्य में। कोई व्यक्ति ऐसा ही होगा जो कहेगा नहीं, ये बोलेगा कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया। ये वर्ड वही बोलेगा जो नया होगा हमारे चैनल पर, जिसने हमारे सारे वीडियोस नहीं देखे होंगे। 18 से 20 वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं, वो बंदा यही बोलेगा कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया है। और जो मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल आया है। तो बेवकूफ़ होगा जो ऐसा बोलेगा। दक्कन का पठार भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो भैया दक्कन का पठार भारत के दक्षिण क्षेत्र में, ये भी पढ़ाया मैंने आप लोगों को है। कैसे कह सकते कि नहीं पढ़ाया मैंने? अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि भारत में कौन सा त्यौहार दिया रोशनी के साथ मनाया जाता है? इस रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। याद कीजिए क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि नहीं कराया, अपने दिल से पूछिए। दिवाली, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कौशल विकास वाले भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन कब किया गया है? बताइए। दिसंबर 2022 में। ये भी मैंने आप लोगों को कराया है। कौशल विकास पर एक क्वेश्चन था, हमको अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों को कराया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास 2 भागों में विभाजित है, जिसमें भाग 1 में कथाकार नायक के बचपन से लेकर पोर्ट ऑफ स्पेन की यात्रा तक के जीवन को दर्ज करता है? अगर आप किसी और चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप उस चैनल से तैयारी कर रहे हैं, मालूम है। VS नायपल द्वारा ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। NBFCS का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा हमारे वीडियोस, आपको पता चल जाएगा कि आया कि नहीं आया। सिंगापुर से DSSAR उपग्रह ले जाने वाला PSLV C-56 का प्रक्षेपण कब होगा? जुलाई 2023। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा। 23 जून में मुंबई में पाई गई नई मकड़ी प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? हाइरियस नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन,
इस्लाम भारत में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इस्लाम का पालन करती है? लगभग 15%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन निम्न के जवाब में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो असहयोग जो आंदोलन है ये रॉलेट अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक वह तत्व है और शरीर के लिए ऊर्जा के पूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने 2023 में एशिया इमेजिंग क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता टूर्नामेंट जीता है? पाकिस्तान ने जीता है, पाकिस्तान ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी संस्थान है? तो भारतीय रेल जो है ना ये सरकारी संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2023 में लोकार्पण किए गए नए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में अधिकतम कितनी राशि निवेश की जा सकती है? 2 लाख। जनसांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार भारत में कौन सा आयु वर्ग कार्यकारी आयु जनसंख्या का पहला गठन है? 15 से 64 वर्ष। ये वाला जो पेपर है आप लोगों का 18/9/2023 को 8:30 से 10:30 बजे के बीच में हुआ था। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन दे सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए हिंदी के क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोक त्रुटियों को अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को कराया था अपने वीडियो में। परिश्रम करने पर भी लाभ कम प्राप्त, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अभिषेक ने हंसमुख स्वभाव और वाल सुलभ बातें सुनकर कमल हंस पड़ा। अभिषेक ने, इसमें त्रुटि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को सही कीजिए। लोमड़ी और भेड़िए में किसी बात को पर आपस में लड़ाई हो गई। लोमड़ी और भेड़िए में किसी बात को लेकर, तो यहाँ पर लेकर होगा ना कि पर होगा, ठीक है, लेकर आपस में लड़ाई हो गई। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो आज्ञा का पालन करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आज्ञाकारी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, मैं कराऊं या ना कराऊं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो निर्धन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गरीब होता है पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो पराधीन का विलोम शब्द क्या होता है? स्वाधीन होता है। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करा देते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने और आप लोग बोर भी ना हो। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को सही कीजिए। एक किसान खेत में सब्जियां तोड़ घर ले जाता है। तो तोड़ नहीं होगा ना, तोड़ कर ले जाता है, तो यहां पर आ जाएगा तोड़ कर। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सबसे आगे रहने वाला, तो सबसे आगे रहने वाला उसको हम क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आदर्श विद्यार्थी वही है जो बड़े को सम्मान करता है तथा छोटों से स्नेह रखता हो। जो बड़ों का सम्मान, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं।